इस कहानी की शुरुआत में एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। यहाँ से वो डॉक्टर भी ये बात पता चल जाती है कि यहाँ पर जो फादर पीटर हैं वो मैगली को पहले से ही जानते हैं। दरअसल यहाँ पर जो मैगली है वो फादर पीटर के चर्च में ही काम किया करती थी और यहाँ पर जो फादर पीटर विलियम है वो मैगली को कहीं ना कहीं लाइक करते थे। और अब यहाँ पर जो डीमन मैगली के शरीर के अंदर है वो फादर पीटर विलियम को सीड्यूस करने की कोशिश करता है। दरअसल ये कुछ और नहीं, वो शैतान की चाल थी ताकि वो फादर पीटर विलियम का ध्यान एग्जोर्सिज्म से भटका सके। लेकिन यहाँ पर फादर पीटर विलियम अपने आप को और अपने दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल में रखते हैं और एग्जोर्सिज्म करना जारी रखते हैं। फादर पीटर विलियम पवित्र मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं और तभी यहाँ पर अचानक से मैगली बेहोश हो जाती है। फादर पीटर विलियम मैगली को देखने के लिए उसके करीब जाते हैं और तभी अचानक से मैगली जाग जाती है और अचानक से मैगली फादर पीटर विलियम को किस करना शुरू कर देती है और तभी हम देखते हैं कि वो डीमन मैगली के शरीर के अंदर से निकल के फादर पीटर विलियम के शरीर के अंदर आ जाता है। इसके बाद ये सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और हमें 18 साल बाद की कहानी लगता है कि शायद गॉड उन्हें उनकी गलती की सजा दे रहे हैं। दरअसल फादर पीटर विलियम को आज भी उस गलती का गिल्ट है जो गलती उनसे 18 साल पहले मैगली का एग्जोर्सिज्म करते समय हुई थी। इसीलिए ही फादर पीटर विलियम अपनी गलतियों को कबूल करने के लिए अपने सीनियर प्रीस्ट के पास जाते हैं। वो अपने साथ उस वीडियो टेप को भी लाए होते हैं जो कि रिकॉर्डिंग उन्होंने 18 साल पहले मैगली का एग्जोर्सिज्म करते समय की थी। हालांकि फादर पीटर विलियम उस वीडियो टेप को अपने सीनियर प्रीस्ट को देना चाहते हैं लेकिन ये करने की उनकी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होती, इसीलिए वो उस वीडियो टेप को अपने पास ही रख लेते हैं। और यहाँ पर जो सीनियर प्रीस्ट होते हैं वो फादर पीटर विलियम को चर्च का कुछ फंड देते हैं ताकि जो बच्चे बीमार हैं उनका इलाज पूरी तरह से कराया जा सके। इसके बाद हम चले जाते हैं जहाँ पर वो लड़की होती है जिसको एक शैतान ने अपने वश में किया होता है। उस लड़की का नाम एस्परांजा होता है। एस्परांजा फादर पीटर विलियम को देखते ही बोलती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं और साथ ही एस्परांजा के अंदर का शैतान उसी तरह से बर्ताव कर रहा था जिस तरह से 18 साल पहले मैगली कर रही थी। इसके बाद फादर पीटर विलियम सेल से बाहर आ जाते हैं और गार्ड से कहते हैं कि मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मैंने एग्जोर्सिज्म करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। तभी इसी बीच वहाँ पर मैगली आ जाती है। मैगली फादर पीटर विलियम को बताती है कि अंदर जो लड़की है जिसका नाम एस्परांजा है वो कोई और नहीं बल्कि आपकी और मेरी बेटी है। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब फादर पीटर विलियम आज से 18 साल पहले जब मैगली का एग्जोर्सिज्म कर रहे थे तो वो शैतान मैगली के शरीर से बाहर तो निकल गया था लेकिन वो शैतान मैगली के शरीर से बाहर निकलकर सीधा पीटर विलियम के अंदर चला गया था, जिसके बाद फादर पीटर विलियम ने अपने ऊपर से पूरी तरह से काबू खो दिया था। इसके बाद वो मैगली से फिजिकली बहुत ज्यादा क्लोज आ गए जिसके बाद उनकी बेटी हुई जिसका नाम एस्परांजा है। फादर पीटर विलियम मैगली से माफी मांगते हुए कहते हैं कि मैंने जो तुम्हारे साथ 18 साल पहले किया था वो मैंने जानबूझकर बिल्कुल भी नहीं किया था, मेरे ऊपर एक शैतान ने काबू कर लिया था। ये सब जानकर मैगली फादर पीटर विलियम को माफ कर देती है लेकिन वो उससे कहती है कि आपको एस्परांजा की जान बचानी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि फादर पीटर विलियम एग्जोर्सिज्म करने की परमिशन लेने के लिए अपने सीनियर प्रीस्ट के पास आ जाते हैं। फादर पीटर विलियम उनसे कहते हैं कि मुझे एक लड़की की जान बचानी है जिसको एक खतरनाक शैतान ने अपने वश में किया हुआ है। हालांकि सीनियर प्रीस्ट फादर पीटर विलियम को परमिशन दे देते हैं लेकिन फादर पीटर विलियम उन्हें ये नहीं बताते कि वो लड़की एस्परांजा उनकी बेटी है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से पीटर विलियम अपने टीचर से मिलते हैं जिनका नाम माइकल है। वो उन्हें सब कुछ बता देते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि इससे पहले कि वो शैतान उस लड़की पर पूरी तरह से हावी हो जाए हमें उस लड़की की जान को बचाना होगा। लेकिन वो अपने टीचर को भी ये बात नहीं बताते कि वो लड़की उनकी बेटी है। साथ ही वो उस वीडियो टेप को भी पूरी तरह से जला देते हैं। पीटर विलियम अपने टीचर को बताते हैं कि मेरे सपने में अक्सर जीसस क्राइस्ट आते हैं जो कि एक शैतान के वश में होते हैं, साथ ही वो मुझे जान से मारने की कोशिश भी करते हैं। टीचर माइकल उन्हें बताते हैं कि इसका मतलब ये है कि वो शैतान तुम्हें अपने वश में करना चाहता है। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि फादर पीटर विलियम अपने टीचर माइकल के साथ एग्जोर्सिज्म करने के लिए उस जेल के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर उनकी बेटी एस्परांजा के ऊपर शैतान पूरी तरह से हावी हो चुका होता है। टीचर माइकल फादर विलियम को बताते हैं कि तुम्हें ये एग्जोर्सिज्म बड़े ही ध्यान से करना होगा क्योंकि वो शैतान बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम इस दौरान डर गए या फिर नर्वस हो गए तो वो शैतान पूरी तरह से हम पर हावी हो जाएगा और इसमें हमारी जान भी जा सकती है। और इसके बाद वो दोनों के दोनों एग्जोर्सिज्म करने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। साथ ही वो जेल के पूरे स्टाफ को बाहर भेज देते हैं क्योंकि इस समय वो दोनों अकेले ही रहना चाहते थे। इसके बाद वो दोनों के दोनों एग्जोर्सिज्म करने के लिए जेल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हम उस डॉक्टर को भी देखते हैं जो कि इनकी मदद कर रहा होता है। उन दोनों के थोड़ा अंदर जाते ही अचानक से वहाँ पर अपने आप ही लाइट ब्लिंक होना शुरू
हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो लाइट्स को देखने के लिए अंदर जाता है और उन बच्चों की जान बचा लो। अब क्योंकि फादर पीटर विलियम के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए वो डीमन की बात मान लेते हैं और इसके अगले पल थोड़ी देर बाद अचानक से वो डीमन वहाँ से गायब हो जाता है। एस्परांजा यहाँ पर ठीक हो जाती है। फादर पीटर विलियम उसे बाहर लेकर आते हैं। तभी वहाँ पर सीनियर प्रीस्ट भी आ जाते हैं जो कि फादर पीटर विलियम को बताते हैं कि जैसे ही तुमने अपने गुनाहों को कबूल किया तो ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ लौटा दी थी। साथ ही तुमने जो मुझे वीडियो भेजी थी वो वीडियो मैंने डिलीट कर दी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से फादर पीटर विलियम की आंखों का रंग बदल रहा होता है। ये देखकर सीनियर प्रीस्ट समझ जाते हैं कि वो शैतान फादर पीटर विलियम के अंदर आ चुका है, क्योंकि फादर पीटर विलियम ने एस्परांजा और उन बच्चों की जान बचाने के लिए अपने अंदर के ईश्वर को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। सिटी में जाते हुए देख पाते हैं और इसी के साथ ये हॉरर स्टोरी यहाँ पर एंड हो जाती है।